हेलो व्यूवर्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर यू में। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी बुक यूनिट 2.2 के पहले का 5वां और 6वां क्वेश्चन। यदि आपने इसके पहले के क्वेश्चंस की वीडियो नहीं देखी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, वहाँ से जाकर आप उन वीडियो को ईजिली से देख सकते हो। तो इस वीडियो को कर लेते हैं हम स्टार्ट। हमारा 5वां क्वेश्चन टी है, टी स्क्वायर माइनस का 15। तो आप देख सकते हैं कि जो हमें क्वेश्चन दिया है वो इस इक्वेशन में नहीं दिया है। हमारी जो इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस इक्वेशन में हमें क्वेश्चन नहीं दिया है। जो हमारे पहले का दूसरा और तीसरा क्वेश्चन था वो इस इक्वेशन में दिया था प्रश्न हमें, और जो आज का प्रश्न है वो थोड़ा अलग है क्योंकि इस इक्वेशन में हमें नहीं दिया है। तो हमें इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए हमें एक सर्वसमीका का यूज़ करना होगा, एक फॉर्मूले का यूज़ करना होगा। वो फॉर्मूला है हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इजिकल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है ना फ्रेंड्स, हमारा जो सर्वसमीका है वो आपने 7वीं या 8वीं में या 9वीं में तो पढ़ी ही होगी इन सर्वसमीकाओं को। ठीक है ना, तो ये सर्वसमीका का यूज़ हमें इस क्वेश्चन में करना है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इजिकल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है ना, तो हम करेंगे यूज़। तो पहले हम देख लेते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन है वो इस रूप में है क्या। यदि जो क्वेश्चन इस रूप में है तभी तो हम इसको इस रूप में लिख पाएंगे। ठीक है ना फ्रेंड, तो हम देखते हैं कि इस रूप में है क्या। तो देखते हैं कि ए स्क्वायर मतलब इसमें दिया है सही है टी स्क्वायर, ठीक है ना, हो सकता है। माइनस का माइनस दिया है बी स्क्वायर, पर यहाँ पे 15 का स्क्वायर नहीं दिया है, तो हमको 15 को स्क्वायर में बदलना होगा। अब हमको एक ऐसी संख्या ढूंढनी होगी जिसका स्क्वायर करने पर हमारा 15 आता हो। तो गाइस हम एक जो करनी का 15 है जिसका स्क्वायर करने पर हमारा आता है 15। मैं आपको समझा देता हूँ, जैसे हम रफ ले लेते हैं। जो हमारा करनी का 15 रहता है, यदि हम करनी के 15 इंटू करनी का 15 का गुणा करते हैं तो हमारा 15 आता है। ठीक है ना फ्रेंड, मतलब हम 15 को क्या लिख सकते हैं, करनी का 15 इंटू करनी का 15 लिख सकते हैं। ठीक है ना, जैसे कि मान लो कोई भी हमारे पास सिंपल संख्या है, यदि हमको इसको स्क्वायर में बदलना है तो हम उसको करनी में लिख सकते हैं। जैसे कि अभी हमारे पास 15 है, ठीक है ना, इसको हमें स्क्वायर में लाना है तो हम करनी का 15 का स्क्वायर कर सकते हैं। यदि हम उसका करनी का 15 इंटू करनी का 15 करेंगे फिर भी हमारा यही संख्या आ जाएगी, इसलिए हम उसको इस रूप में लिख सकते हैं। तो हम वही करेंगे, हम यहाँ पे लिख देते हैं टी स्क्वायर का वैसा माइनस बेशक वैसा 15 की जगह हमने को लिखना है करनी का 15 का स्क्वायर। ठीक है ना, मतलब बात तो वही पड़ी हमारी, पर हमको क्या करना था, इस इक्वेशन में इसको लाना था, तो हमने इस इक्वेशन में उस सवाल को लिया है। ठीक है ना फ्रेंड, अब इसमें आपको इस फॉर्मूले का यूज़ करना है। इस फॉर्मूले का यूज़ कैसे करना है, देखिए फ्रेंड, हमने माना कि ए है वो टी है, ठीक है ना, ए को टी मान लिया, वो बी को मान लिया हमने करनी का 15। ठीक है ना, हमने मान लिया क्या, करनी का 15। इधर भी वही होगा कि ए को मान लिया हमने टी और बी को मान लिया हमने करनी का 15। ठीक है ना, तो बस आपको क्या करना है, चिन्ह लगा देना है इसमें प्लस का, और इसमें माइनस है तो इसमें माइनस का, और कोष्टक को बंद कर देना है। ठीक है ना, बस इतना ही करना है, यही कि यही हमको यहाँ पे उतार देना है। इसकी जगह हमको यहाँ ये लिखना है, ये लिखना है। ठीक है ना, तो हम लिख देते हैं यही कि हमारा क्या आया था, टी प्लस करनी का 15 और टी माइनस करनी का 15। ठीक है ना, और हमको यहाँ पे लिखना होगा कोष्टक में चुकी करके ए स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस बी स्क्वायर इजिकल टू ए प्लस बी कोष्टक बंद ए माइनस बी। ठीक है ना फ्रेंड्स, हमको इतना लिख देना होगा। हमको ये इसलिए लिखना होगा क्योंकि जो चेक करने वाला एग्जामिनर होगा वो उसको पता चल जाए कि आपने किस स्टेप का यूज़ करा है, किस सर्वसमीका किस फॉर्मूले से आपने इस सवाल को सोल्व किया है, जिससे कि वो मार्क्स देने में आपको हिचकिचाएगा नहीं, फुल मार्क्स देगा। तो आपको क्या लिख लेना होगा, ये फॉर्मूला आपको यहाँ पे लिख लेना होगा जिस सर्वसमीका का आपने अभी यूज़ किया है। ठीक है ना, अब हमको इस क्वेश्चन में करना क्या था, शून्य ज्ञात करना था और उनके बीच संबंध की सत्यता की जांच करना था, है ना। तो हमको अभी शून्य ज्ञात करना है पहले तो शून्य ज्ञात करने के लिए हम बराबर में शून्य लिख देते हैं। तो हम इसके बराबर में भी लिख देते हैं दोनों के शून्य। तो ये हमारा जो था हमने निकाला वो, और इसके बराबर में हम लिख देते हैं 0। ठीक है ना फ्रेंड्स, हमने ये लिख दिया। अब आपको क्या करना है, इनके 0 0 अलग अलग दे देना, नहीं तो वो रोएंगे, कहेगा कि ये मेरा 0 ये मेरा 0 है। इसलिए लड़ाई हमको बनती नहीं है यार, सबका अलग अलग दे देते 0।
ठीक है ना, नहीं तो फिर लड़ेंगे, हमको अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो हम सबको अलग अलग दे देते हैं। तो ये वाले कोष्टक के लिए, ये संख्या के लिए अलग जीरो और इसके लिए अलग जीरो, है ना फ्रेंड्स, क्योंकि हमने जीरो दोनों के बराबर में लिखा था, इसलिए अब हम इनको अलग अलग कर देते हैं, ठीक है ना। तो हमने इसको लिख दिया है अलग अलग, ठीक है। इतना हो जाने के बाद अब आपको क्या करना होगा, पक्षांतर करना है, ठीक है ना। अब हम कर लेते हैं इसका पक्षांतर। तो मैं पक्षांतर कर लेता हूँ। यदि जब प्लस करने का 15 बराबर के इधर जाएगा तो वो माइनस का करने का 15 बन जाएगा। आपको पता है प्लस की संख्या बराबर के इधर जाती है तो माइनस की हो जाती है, और माइनस की संख्या बराबर के इधर जाती है तो प्लस की हो जाती है। तो ये प्लस की है तो इधर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी। तो टी इजिकल टू माइनस के करने का 15, ठीक है ना, और टी इजिकल टू प्लस के करने का 15, क्योंकि ये माइनस का इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और करने का 15 वैसा का वैसा। तो हमारे शून्य क्या हो गए, हमारे शून्य हो गए माइनस करने का 15 व करने का 15, ठीक है ना। हमारे शून्य क्या क्या होगा है, करने का माइनस करने का 15 और वह करने का 15। अब हमको क्या करना है, सत्यता की जांच कर लेना है। ओके फ्रेंड्स, सत्यता की जांच करते हैं। अब हम यहाँ लिख देते हैं अब जांच। इसका फर्स्ट फॉर्मूला यूज़ करेंगे, शून्य को का योग फल इजिकल टू माइनस टी का गुणांक, ठीक है, अपॉन में टी स्क्वायर का गुणांक। ओके, आपको ये लिख देना है। पहले हम क्या करते थे, यहाँ पे x का गुणांक लिखते थे, ठीक है ना फ्रेंड्स, क्या लिखते थे, x का गुणांक लिख देते थे। अब हमको क्या लिखना है, t का गुणांक। इसमें टी का गुणांक इसलिए लिखा क्योंकि हमें क्वेश्चन के हिसाब से इसका फॉर्मूला बनाना होगा, क्योंकि क्वेश्चन में हमें टी दिया है। यदि एक्स दिया होगा था तो हम माइनस एक्स का गुणांक ही लिखते, परंतु हमें क्वेश्चन में टी दिया है इसलिए हम टी का गुणांक लिखेंगे। अब हमारे शून्य क्या थे फ्रेंड्स, उनको हमको जोड़ना है। तो करने माइनस करने का 15, जोड़ने के लिए प्लस और एक करने का 15, ठीक है ना, इजिकल टू माइनस टी का गुणांक अपॉन में टी स्क्वायर का गुणांक, ठीक है ना। इतना हो जाने के बाद अब आपको इन दोनों को जोड़ लेना है। तो पहले तो आप देख लें कि ये माइनस करने का 15 और ये प्लस करने का 15, तो प्लस और माइनस ये कट जाएंगे, ठीक है ना। तो हमारा क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा, और जिसके बटे में कुछ नहीं उसके बटे में 1, ठीक है ना। और ये हमारा क्या बचा, माइनस टी का गुणांक अपॉन में टी स्क्वायर का गुणांक, इतना हमारा बच गया। अब आपको क्या करना होगा, आपको ये माइनस जीरो के पास ले जाना है। जब इधर जाएगा तो ये माइनस को जाएगा। अब हमको क्या फ़र्क पड़ता है कि जीरो प्लस का हो या माइनस का हो, क्योंकि जीरो तो जीरो होता है। तो यहाँ से माइनस हट जाएगा तो हमारा आएगा जीरो अपॉन में ए इजिकल टू टी का गुणांक अपॉन में टी स्क्वायर का गुणांक, ठीक है ना फ्रेंड। तो हमारा जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन हमारा क्या था, मैं यहाँ पे आपको साइड में लिख देता हूँ। हमारा क्वेश्चन था टी स्क्वायर माइनस का 15। तो आप देख सकते हैं जो हमारा टी का गुणांक है वो जीरो है। तो आपको दिख रहा है क्वेश्चन में टी का गुणांक तो हमें दिया ही नहीं है, मतलब दिया नहीं है तो मतलब उसका गुणांक तो जीरो होगा ना फ्रेंड्स, मतलब हमको दिया ही नहीं है तो उसका गुणांक हमारा इजीली क्या होगा, जीरो। तो मतलब ये तो हो गया हमारा राइट हुई, है ना। अब टी स्क्वायर का गुणांक हमको कितना दिया, ए। तो आप देख सकते हैं जो टी स्क्वायर है उसका गुणांक कितना है, ए, क्योंकि टी के साथ कुछ भी नहीं है, जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ क्या होता है, ए। सबका मालिक एक, तो इसलिए टी के साथ कुछ भी नहीं है तो उसके साथ एक होता है। जैसे कि कोई चार पद है तो उसके साथ कोई, जैसे कि मान लो कोई चार पद है तो उसके साथ हमेशा एक अचर पद रहता है, और तो अचर पद हमारा इसमें एक है, ठीक है ना। तो इसी प्रकार हमारा ये भी सही हो गया कि इसका एक्स टी स्क्वायर का गुणांक क्या है, हमारा एक है, ठीक है गाइस। अब हम सेकेंड फार्मूले का यूज़ करेंगे। हमारा सेकेंड फार्मूला है शून्य को का गुणनफल, ठीक है ना, इजिकल टू अचर पद अपॉन में एक्स स्क्वायर का गुणांक। यहाँ आप एक्स की जगह टी लिख दें। मैंने आपको बताया था कि इसमें हमको इक्वेशन के हिसाब से रखना है। यदि आप एक्स लिख देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, पर आप टी लिखेंगे ना तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है ना। समझने वाला जो चेकर रहेगा ना उसको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, मतलब क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है ना। तो हम इनका गुणा कर लेते हैं शून्य को का। तो हमारा माइनस का करने का 15 इंटू करने का 15, ठीक है ना, इजिकल टू अचर पद
अचर फ्रेंड्स, अचर पद आप सभी समझते होंगे। अचर पद मतलब होता है कोई संख्या, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना। फिर टी स्क्वायर का गुणा, इतना हो जाने के बाद आपको माइनस करने का 15 इंटू करने का 15 का गुणा कर लेना है। मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि करने का 15 इंटू करने का 15 हमारा ओनली 15 आता है, तो हम यहाँ लिख देते हैं सिर्फ 15। और आप देख सकते हैं यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, मतलब करने का -15, ठीक है ना। इसके बाद हमारा क्या लिख देंगे, अचर पद अपॉन में टी स्क्वायर का गुणा। मैंने आपको बताया था जिसके अपन में कुछ नहीं उसके अपन में 1, ठीक है ना। तो हमारे क्वेश्चन के हिसाब से अचर पद जो है माइनस करने का 15 है, और हमने सत्यता की जांच में भी वही निकाला, माइनस करने का 15, ओके। और टी स्क्वायर का गुणांक 1 है, तो हमारे क्वेश्चन में भी टी स्क्वायर का गुणांक 1 है। तो इस प्रकार हमारी सत्यता की जाँच पूरी हो चुकी है। तो हम अब स्टार्ट करते हैं हम अगला क्वेश्चन, छठवां। तो हमारा छठवां क्वेश्चन है गाइस, ये है, ठीक है ना। ये हमारा कौन सा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, छठवा, तो VI, ठीक है ना। छठवा क्वेश्चन ये हमारा है। अब हम देखेंगे कि ये क्वेश्चन हमारी वो इक्वेशन के हिसाब से सही है क्या। तो आप देख सकते हैं कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इस इक्वेशन से ये हमारा क्वेश्चन दिया है। आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर x की वैल्यू भी दी है और c भी दिया है, ठीक है ना। तो हमको इसी हिसाब से इस क्वेश्चन को करना होगा। तो इसको इसके शून्यक निकालने के लिए आपको बताया है कि आपको क्या करना है। तो फ्रेंड्स आपको क्या करना है, सबसे पहले पहली संख्या और लास्ट वाली संख्या का गुणा करना है। पहली संख्या हमारी x का गुणांक है और जो अचर पद उनका गुणा करना है। तो 3 इंटू 4 हम कर लेंगे, इसका और इसका गुणा हमको करना है। तो 3 इंटू 4 कर लेंगे, तो 4 तिया 12 होता है, ठीक है ना। अब हमको एक ऐसी संख्या को ढूंढना है या खोजना है जिसका गुणा करने पर 12 आए, और जोड़ने और घटाने पर ये यहाँ पे जो आपको पता है यहाँ पे 1 है, तो 1 आना चाहिए। जोड़ने और घटाने पर 1 आना चाहिए और गुणा करने पर 12 आना चाहिए। तो पहले हम ऐसी ऐसी संख्या देख लेते हैं जिनका गुणा करने पर 12 आ रहा है। तो एक तो यही हो गई हमारी 3 इंटू 4 जिसका गुणा करने पर 12 आ रहा है। एक है 4 इंटू 3 जिसका गुणा करने पर 12 आ रहा है। एक है 12 इंटू 1 जिसका गुणा करने पर हमारा 12 आ रहा है। एक है हमारी 6 इंटू 2 जिसका गुणा करने पर हमारा क्या आ रहा है, 12 आ रहा है, ठीक है ना। और कोई सी संख्या क्या 2 इंटू 6 भी है, तो हम वो भी लिख देते हैं 2 इंटू 6 जिसका गुणा करने पर हमारा 12 आ रहा है। और कोई सी संख्या है क्या गाइस, 1 इंटू 12, ठीक है ना। 1 इंटू 12 भी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ये हमने लिख दिया 1 इंटू 12। और कोई सी 4 इंटू 3 हो चुका है, ठीक है ना। इतनी संख्या जिनका गुणा करने पर 12 आ रहा है। पहले आपको उन संख्याओं को नोट कर लेना है। नोट डाउन करने के बाद आपको इस देखना है कि कौन सी संख्या है जिसका जोड़ने और घटाने पर 1 हो रहा है। तो 3 और प्लस 4 प्लस 3 करेंगे तो 7 आएगा, मतलब ये नहीं है। ये वाले में भी ये भी नहीं हो सकता ना ये होता है, क्योंकि इनको जोड़ने पर हमारा 7 आ रहा है, ठीक है ना। पर इनको घटाने पर क्या हमारा 1 आ रहा है क्या। यदि 3 में से 4 गया तो 1 बचा माइनस का, यदि 4 में से 3 गया तो भी 1 बचा, मतलब कि 1 तो आ रहा है हमारा, ठीक है ना। मतलब ये दोनों हो सकते हैं। अभी इनको हम कर देते हैं कोष्टक में बंद, क्योंकि ये दो हो सकते हैं, हमारी अभी नज़र में है ये। 12 और 1 का गुणा करने पर तो 1 12 हो रहा है, पर इसको जोड़ने और घटाने पर तो 1 हमारा कहीं से कहीं नहीं आ सकता, क्योंकि 12 एकम 12, 12 एकम 12 तो हो गया। 12 में 1 जोड़ेंगे तो 13 जाएगा, यदि 12 में से 1 घटाएंगे तो 11 हो जाएगा, मतलब कि 1 की तो कोई लाइन ही नहीं है इसमें। इसके बाद हम देखते हैं, इसको काट ही दें, 6 इंटू 2, 6 और 2 जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा, या 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 रहेगा, तो हमारा 1 नहीं आ रहा, इसको भी काट दें। 2 इंटू 6 12 हो रहा है, ठीक है ना ये। और इसको जोड़ने पर हमारा 8 आ रहा है और घटाने पर हमारा 4 आ रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता। 12 में से ये भी नहीं हो सकता, ठीक है ना फ्रेंड। तो इन दोनों में से हमको एक चीज़ लेना है। और मैंने आपको बताया था कि जो बड़ी संख्या पहले होनी चाहिए, जो पहले बड़ी संख्या है उसको ही लेना है। जैसे कि 4 फर्स्ट में बड़ी है और लास्ट में छोटी है, तो हमको यही लेना है। हमको पहले छोटी संख्या और फिर बाद में बड़ी संख्या नहीं लेना है, पहले बड़ी लेना और फिर बाद में छोटी होनी चाहिए। तो इस प्रकार से हमारा यही सही है, ये भी नहीं है। तो हम लिखेंगे 4 इंटू 3, मतलब 4 माइनस 3, तब जाके हमारा 1 आ रहा है। तो हमको इसकी जगह पर 1 की जगह पर हमको 4 माइनस 3 लिखना है। तो 4 माइनस 3 हम लिख देंगे, तो 3 एक्स स्क्वायर बेसा का बेसा माइनस बेसा का बेसा, और ये एक्स को बेसा का बेसा उतार लेंगे। यहाँ पे 1 है, उसकी जगह पे हमको लिखना है 4 माइनस 3, कोष्टक बंद। माइनस का 4 हमको बेसा का बेसा उतार लेना है, नोट डाउन कर लेना है। फिर हमको 3 एक्स स्क्वायर बेसा का बेसा लिख देना है, और माइनस एक्स का गुणा आपको इन दोनों संख्या में कर लेना है। तो हम इन दोनों संख्या में कर लेते हैं। जब माइनस एक्स का गुणा 4 में होगा तो माइनस का 4x आएगा, तो हम लिख देते हैं माइनस का 4x। जब माइनस एक्स का गुणा माइनस 3 में करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, प्लस हो जाएगा। और 3 का गुणा x में होगा तो 3x, माइनस का 4 हम बेसा का बेसा नोट कर लेते हैं।
इसके बाद आपको इनके क्या बनाना है, पेयर बना लेना है, जोड़े बना लेना है। इसके और इसका जोड़ा बन गया है हमारा, ठीक है ना। दो दो के जोड़े बनते हैं इसमें, है ना। अब इसमें से आपको क्या है, एक चीज़ कॉमन निकालनी होती है। अब वो इनमें से हमको कॉमन निकालना है। तो आप देख सकते हैं जो हमारी पहली और जो दूसरे जोड़े उनमें से हमको कॉमन निकालना है। तो पहले इसमें से कॉमन निकालेंगे। इनमें से हमारा कॉमन क्या निकल रहा है, एक्स इसमें भी है, एक्स इसमें भी है, दोनों में एक्स है। तो हम इसका कॉमन एक एक्स निकाल सकते हैं, ठीक है ना। फिर कोई संख्या है क्या, 3 तो कॉमन नहीं निकल सकता, ना 4 निकल सकता है, क्योंकि 3 का भाग 3 में ही जाएगा और 3 का भाग 4 में तो जा नहीं सकता, ठीक है ना। तो मतलब हमारा एक्स के अलावा और कुछ बाहर नहीं निकल रहा है। तो हम सिंपली एक्स को बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ एक्स निकल लिया। अब हमको क्या करना है कि डिवाइड कर लेना है, भाग दे देना है, ठीक है ना। तो 3x² में से x जाएगा, तो एक एक्स कट गया, तो हमारा क्या बचा, 3x बचा, ठीक है। फिर इसी पर माइनस का माइनस, 4x में से जब एक एक्स जाएगा को भाग देंगे, तो हमारा एक एक्स से एक एक्स कट गया, बचा क्या हमारा 4 बचा। तो हमको वही उतार लेना है यहाँ पे 4, ठीक है, कोष्टक बंद, ठीक है ना। अब इसके बाद हमको ये प्लस की संख्या है, यहाँ प्लस उतारना। अब इसमें से कॉमन लेना है। आप देख सकते हैं कि इसमें एक्स तो कॉमन आ ही नहीं सकता। क्या नहीं आ सकता, एक्स कॉमन आ ही नहीं सकता, क्योंकि दोनों में एक्स नहीं है, ना कोई संख्या कॉमन आ रही है। तो हम कॉमन क्या लेंगे, तो कॉमन लेंगे हम एक। इस स्थिति में आपको एक कॉमन लेना है, क्योंकि एक ऐसी संख्या है जिसका भाग सभी चीज़ में चला जाता है। तो हम एक ले लेंगे, ठीक है ना। अब एक का भाग इनमें देंगे तो वही के वही संख्या सेम टू सेम हमारी सामने आ जाएगी। अब आप देख सकते हैं कि हमारा ये पक्ष और ये पक्ष दोनों सेम है। तो आपका इससे आप समझ सकते हैं कि हमने अभी तक जितने भी स्टेप करे वो अभी बिल्कुल हमने सही करी है, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, इनमें से एक कॉमन बाहर निकाल लेना है। तो 3x - 4, इन दोनों में से हमने एक बाहर निकाल लिया। अब हमारा बचता है x और प्लस का 1, तो हमको अलग कोष्टक में इसको लिख देना है, ठीक है ना। अब हमको क्वेश्चन में करना क्या था, शून्यक निकालना था। तो शून्यक निकालने के लिए हम बराबर में लिख देते हैं 0। फिर वही बात आ गई कि दोनों लड़ेंगे कि ये हमारा 0 वो हमारा 0 है, ऐसा वैसा करेंगे, तो लड़ाई हमको बनती नहीं है। तो इसलिए हम इसको अलग अलग 0 दे देते हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। फिर हम इसको अलग अलग 0 कर देते हैं इनके। तो हमने इनके अलग अलग 0 कर दिए हैं, ठीक है ना। अब हमको इनका कर लेना है पक्षांतर। पक्षांतर करने के लिए मैंने आपको बताया था, प्लस की संख्या इधर जाती है तो माइनस में हो जाती है, और माइनस की इधर जाती है तो प्लस में हो जाती है। तो 3x ये माइनस का 4 है, तो इधर जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे। इसी प्रकार ये प्लस का 1 है, इधर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है। अब गुणे में 3 है, गुणे की संख्या बराबर के इधर जाएगी तो बटे में जाएगी, भागने जाएगी तो 1 से बेसा का बेसा 3 को उधर ले गए, तो ये हमारा बटे में चल गया 4/3, और हमारा x = माइनस का 1, ठीक है। हमारे जो शून्यक है वो ये निकल गए, शून्यक हमारे क्या निकले 4/3 माइनस का 1 है, ठीक है ना। अब हमको इनके सत्यता की जांच करनी है, तो हम यहाँ लिख देंगे जांच, ठीक है ना। फ्रेंड्स, यदि वीडियो अच्छी लग रही है ना, लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो हमने जांच करने के लिए हमको पहला फॉर्मूला यूज़ करना है, शून्य को का योगफल। पहले हम योगफल करेंगे, = माइनस का भी अपॉन में a, मतलब कि -x का गुणांक अपॉन में x² का गुणांक। फ्रेंड्स, इसका शॉर्ट फॉर्म मैंने लिख दिया है, यदि आपका टाइम वेस्ट मैं करना नहीं चाहता इसलिए मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख दिया है। हम -x का गुणांक को -b लिख सकते हैं और x² के गुणांक को हम a लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार हम इनका गुणा जोड़ लेंगे शून्यकों को। हमारे शून्य के 4/3 प्लस का माइनस का 1, ठीक है ना। तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, अगले स्टेप में हम वही करेंगे। तो यहाँ माइनस हो जाएगा, इसके बटे में 1, तो जिसके बटे में कुछ नहीं होता उसके बटे में 1। अब आपको इनका तिर्यक गुणा कर लेना है। तो देखो कैसे करना है आपको, आप इसमें कॉमन भी ले सकते हैं या तिरछा गुणा कर सकते हैं। ये तो तिरछा गुणा करना ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है ना फ्रेंड। तो इसके पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं -b/a, ठीक है ना, जिससे आप समझ जाए, नहीं तो आप समझ नहीं पाओगे, ठीक है ना। तो हम 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3 आएगा। इसके बाद 3 का इसमें करने के बाद आपको इस 3 का गुणा इस 1 में करना है, तो 3 एकम 3। इसके बाद माइनस का चिन्ह है तो माइनस, इस 4 का गुणा 1 में करना है तो 4 एकम 4, ठीक है ना। आपको इतना आ चुका होगा समझ में, ओके। इसके बाद आपको क्या करना, तो फ्रेंड्स एक थोड़ी मिस्टेक हो गई है। आप क्या करो, पहले 4 का गुणा 1 में कर लीजिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। 4 का गुणा हमने 1 में कर लिया इसका, और फिर 3 का गुणा 1 में करना है तो यहाँ 3 लिख दीजिए, ठीक है ना। अपॉन में 3 बेसा का बेसा, माइनस का b अपॉन में a, 4 में से 3 गया तो हमारा 1 अपॉन में 3, ठीक है ना। ये हमारा b अपॉन में a हो गया। अब माइनस का a
जो माइनस का बी है इसमें से माइनस इधर आ जाएगा और माइनस एक के पास चल जाएगा, तो माइनस का 1/3 हो जाएगा, ये हो जाएगा b/a। ठीक है ना। जो हमारा अब हम मिला देते हैं कि हमने जो जांच की है वो सही है या गलत। तो आप देख सकते हैं कि हमारी जो b की वैल्यू मतलब -x का गुणांक जो निकला है वो -1 है। और आप यहाँ ऊपर देख सकते हैं हमारा -x का गुणांक जो है वो 1 है, -1 है, मतलब कि हमारा ये सही है। ठीक है। इसका a का हमका a जो निकला वो 3 है, मतलब x² का गुणांक हमारा 3 निकला है। तो x² का गुणांक आप देख सकते हैं हमारा 3 है। तो मतलब हमने हमारा यहाँ तक पूरी स्टेप जितनी करी है वो सही है। अब हम आगे देखते हैं हमारा अगला दूसरे जांच। तो हमारी दूसरी जांच का फॉर्मूला है शून्यकों का गुणनफल, मतलब कि अचर पद को हम लिखेंगे c और x² के गुणांक को मैंने आपको बताया था कि a लिखना है। ठीक है ना। तो c/a आप इसका शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। या आप उसका फुल फॉर्म लिख सके तो वो भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। बस आपको स्टेप बाय स्टेप सब सवाल को करना है। तो हमारे शून्यकों का गुणनफल लिख लेंगे, हमारे जो शून्यक निकले उनका गुणा करना है हमको। तो हमारे शून्यक फ्रेंड हमारे जो शून्यक लिख लें हम उनका गुणा कर लेते हैं। तो 4/3 इंटू -1 ये हमारे शून्यक थे, अपन में c/f। ठीक है ना। 4 का गुणा 1 में होगा तो 4 आएगा, माइनस का है तो इसलिए -4, अपन में 3 वैसा का वैसा इजिकल टू c/a। ठीक है ना। जो हमारा c है वो आ गया हमारा -4 और हमारा a आया 3। ठीक है ना। तो हम देख लेते हैं हमारा जो अचर पद है वो -4 होना चाहिए और जो हमारा x² का गुणांक है वो 3 होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि x² का गुणांक हमारा 3 है, ये तो सही हो गया। और जो हमारा अचर पद लिखा था -4 वो भी सही है, मतलब कि हमारे सत्यता की जांच बिल्कुल राइट होती है। तो मतलब हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है। तो फ्रेंड्स यदि वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना। यदि आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही मैथ की ऑनलाइन क्लासेस लाता रहूँगा और आपको मैं मैथ पढ़ाता रहूँगा, जिससे कि आप इस कोरोना वायरस के चक्कर में आपकी जो पढ़ाई रुकी हुई है वो कंप्लीट हो जाए। तो फ्रेंड्स अपने फ्रेंड्सों को भी ये शेयर कर लीजिएगा वीडियो, जिससे कि वह भी मेरी चैनल सब्सक्राइब कर ले और ऐसे ही ऑनलाइन स्टडी कर पाए वो भी। धन्यवाद।